It's about the horizontal range of a projectile. प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल रेंज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले तो हम आपके साथ बात करेंगे कि आपसे सवाल कैसा पूछा जा सकता है. आपको एग्जाम में बैठना होता है तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल. सबसे पहले आपको इसको डिफाइन करना है कि प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा. उसके लिए आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन. मैं इसको थोड़ा सा आगे भी करने की कोशिश करूंगा, तो कभी कभी सवाल जो है इससे एडिशनल भी पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम आपसे बात कर लेंगे. हॉरिजॉन्टल रेंज को सबसे पहले आपको माइंड में एक पिक्चर बनाना है कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या. रेंज अपने आप में एक डिस्टेंस ही होता है. रेंज अपने आप में एक डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा, ये देखिए आप, ये अपने आप में एक डिस्टेंस है. तो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. यहाँ देख लीजिए आप, तो यदि आप इस डायग्राम में देखें तो आप अपने अपने जो प्रोजेक्टाइल है उसको यहाँ से फेंका ओ पॉइंट से, और वो इस पॉइंट पर ज़मीन को छुआ. अब आप डेफिनेशन को दोबारा फिर से हम करते हैं. ये एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. डिस्टेंस ही है ये. कहाँ से? बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जहाँ से आपने चीज़ को फेंका था. तो इस पॉइंट से आपने चीज़ को फेंका था, तो कहाँ तक का डिस्टेंस है? एंड द पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन का दूसरा पॉइंट, इस वाले पॉइंट की उन्होंने बात की है. यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है. ये जो पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है. तो बेसिकली ये डिस्टेंस ही है. और ये जो डिस्टेंस होगा, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये क्या होना चाहिए? ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके, गुणा टाइम ऑफ फ्लाइट. जितनी देर आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो हवा में रहता है, ओके. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में आपको पता है. टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आपने इस एक्सप्रेशन में जस्ट उसको गुणा ही करना है. तो आप एक बार फिर से देख लें कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक डिस्टेंस ही है. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी गुणा टाइम. डिस्टेंस जो वेलोसिटी गुणा टाइम होता है. अब पर यहाँ है कि वेलोसिटी कौन सी आएगी? ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. और टाइम कौन सा आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट. ये दोनों में फ़र्क होगा. दिस इज ओनली द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो आप जानते हैं, वी नो दैट, कि जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम होगा. बट हियर इन दिस केस, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज. ये डिस्टेंस का नाम हॉरिजॉन्टल रेंज. और वेलोसिटी कौन सी आएगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गुना टाइम की जगह क्या आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा. इतना फर्क पड़ेगा. सो अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल के रेंज को हम आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने किया हुआ है पहले डेरिवेशन में, कि ये वाला जो पार्ट होता है जो फिक्स रहता है, दिस इज वी ज़ीरो कॉस थीटा ज़ीरो होता है. तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा दिस इज बी ज़ीरो कॉस थीटा ज़ीरो गुणा टाइम ऑफ फ्लाइट का आपने एक्सप्रेशन किया हुआ है जो होगा टू टाइम बी ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी होगा. सो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाने चाहिए? टू टाइम बी ज़ीरो स्क्वेयर. बी ज़ीरो गुणा बी ज़ीरो स्क्वेयर हो जाएगा. और ये हो जाएगा कॉस थीटा ज़ीरो और साइन थीटा ज़ीरो अपॉन जी हो जाएगा, ओके. इसको मैं ज़रा ट्रिकी वे से लिखूँ तो मैं लिख दूंगा इसको बी ज़ीरो अपॉन जी, और आगे ये बन जाएगा टू साइन थीटा ज़ीरो और कॉस थीटा ज़ीरो. तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो जाएगा जिसका आंसर आएगा साइन टू थीटा ज़ीरो. साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओके. सो दिस इज इक्वल टू range is now range is now equal to b zero square upon g, and this is sine 2 theta 0, okay. So this is the final expression for the
हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है, सो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब होगी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स है। तो जब ये वाला पार्ट जो है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर चला जाएगा, मींस जब साइन 2θ0 का आंसर 1 आ जाए तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो साइन 2θ0 मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन 2θ0 इज इक्वल टू, when sin 2 theta 0 is equal to 90 degree. So 90 degree. This means theta 0 is equal to 45 degree. So range will be maximum when maximum range का फार्मूला आ जाएगा b square upon g when theta 0 is equal to 45 डिग्री। सो थीटा जीरो को आप गौर से देखेंगे, थीटा जीरो क्या है, थीटा जीरो ये है कि जिस एंगल के ऊपर आप इनिशियली बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, सो उस एंगल के यदि 45 डिग्री के ऊपर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाएगी। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो अब आपसे एक सवाल बड़ा सुंदर किया है गैलीलियो गैलीली ने, जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, हम उनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में, उनका बहुत ऊंचा नाम है। उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्टेटमेंट दी अपनी किताब में कि टू न्यू साइंसेस, किताब का नाम है, उसमें ये लिखा हुआ कि फॉर द एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाई 45 डिग्री, आप ऐसा करें यदि आप अपने पार्टिकल को 45 डिग्री से जितना कम या ज़्यादा फेंकें। आप इसको समझने की कोशिश करें, मैं आपको इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैथमेटिक्स इसका हम बाद में करते हैं। वो ये कहते हैं कि जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसे करके फेंका, तो फॉर एग्जांपल ये एंगल 45 डिग्री है। वो ये कह रहे हैं इसमें कि यदि 45 डिग्री से आप 15 डिग्री कम कर दो तो 30 डिग्री रह गया। आप एक प्रोजेक्टाइल को यदि 30 डिग्री पर फेंके या 45 डिग्री में 15 ऐड करके फेंको, या आप 60 डिग्री में फेंके, ओके, या तो 30 डिग्री से फेंके या 60 डिग्री से फेंके, तो जो दोनों केस में जो पार्टिकल है वो सेम ही जगह गिरेगा, ये आपने सिद्ध करना है। द पार्टिकल विल फॉल एट द सेम लोकेशन, ये है इसका मतलब। आप किसी पार्टिकल को 45 डिग्री से, जैसे एक और उदाहरण ले लो, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इसमें से 15 घटा दो, ये 45 डिग्री हो गया। आप किसी पार्टिकल को 40 डिग्री पर फेंको, 5 घटाया आपने, 40 डिग्री पर फेंको, या 5 डिग्री ऐड कर दो, 50 डिग्री के ऊपर फेंको। 45 में आपने या तो -5 करके 40 डिग्री पर फेंको, या 45 + 5 50 पर फेंको, तो दोनों बार जो आपका पार्टिकल है वो एक ही जगह गिरेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। आप यदि और उदाहरण लेना चाहते हैं तो और ले लीजिए। एक और, या तो आप 35 डिग्री पर फेंको, 45 में से 10 घटाओ, 35 पर फेंको या 45 में 10 जोड़ दो, या 55 डिग्री पर फेंको, तो दोनों केस में पार्टिकल जो है वो फेंकने के बाद एक ही जगह गिरेगा। अब हम इसका मैथमेटिक्स करते हैं। ये देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर जो 4.7 है, इसका हमने जो अब इसका मैथमेटिकल आंसर देना है कि रेंज दोनों केस में बराबर रहेगी। तो हम सबसे पहले रेंज का फार्मूला लिखते हैं। देखिए, रेंज का जो फार्मूला है, सोल्यूशन है इसका, सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4.7। वो ये कहते हैं कि गैलीलियो गैलीली इन हिज बुक टू न्यू साइंसेस द स्टेटेड दैट फॉर एलिवेशंस विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाय 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स, तो जो दोनों केस में जो रेंजेस होंगी वो इक्वल होंगी। पहले मैं रेंज का फार्मूला लिखता हूँ, वो आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2θ0। ये वो एंगल है जिसके ऊपर आप अपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने फेंका फॉर एग्जांपल कि पार्टिकल को जो θ0 है हमारे पास, उन्होंने कहा कि 45 डिग्री में यदि आप इसको दो पार्ट बना दीजिए, 45 डिग्री में मान लो हम इतना घटा दिया, हमने इस एंगल पर फेंका एक बार, और दूसरी बार आपने इस एंगल पर फेंका। ओके, ये इतना घटाकर फेंका और ये इतना बढ़ाकर फेंका। मैं सबसे पहले रेंज
1 निकालता हूँ, जब आपने 45 डिग्री में अल्फा एंगल घटाकर फेंका तो आपकी रेंज आ जाएगी B0² अपॉन G, और साइन 2 थीटा की जगह आप लिख दीजिए 45 डिग्री माइनस अल्फा, राइट? सो इट विल बी नाउ V² अपॉन G, दिस इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो साइन में यदि 90 डिग्री में से कोई एक एंगल घटाते हैं तो वो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो आपके पास आ जाएगा R1 इज इक्वल टू V0² अपॉन G, एंड दिस इज कॉस एल्फा। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये रेंज आ जाएगी। ओके, इस इक्वेशन का मैं नाम कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो यदि हम 45 डिग्री माइनस अल्फा के एंगल से फेंकते हैं तो आप ये देखते हैं कि रेंज जो है वो आती है V0² अपॉन G cos अल्फा। ना इफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 45 डिग्री प्लस अल्फा है। यदि एंगल 45 डिग्री प्लस अल्फा तो रेंज क्या होगी? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इसमें भरिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो रेंज, इसका आंसर लिख देते हैं हम 2। हम मान लेते हैं कि कोई नया आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा B0² अपॉन G, और ये आएगा साइन 2। अब आपके पास थीटा 0 जो है वो 45 डिग्री प्लस अल्फा है। इस एंगल के ऊपर आपने फेंका, आपको पता है ना थीटा 0 जो है वो उस एंगल की जानकारी है जिस एंगल के ऊपर आप किसी चीज़ को फेंकते हैं। यहाँ फिगर पर ध्यान से देखिए, थीटा 0 किस चीज़ की जानकारी है? जिस एंगल के साथ आप बॉडी को फेंकते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस के कंपैरिजन में। अब देखिए ये बन जाएगा R2 इज इक्वल टू B0² अपॉन G, बोल दीजिए इसको, ये आएगा साइन 90 डिग्री प्लस, oh yes, yes it is bit wrong, it is 2 अल्फा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि जब खुलेगा तो 2 अंदर जाएगा। So here 90 डिग्री प्लस, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये होगा 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। ये जब खुलेगा तो 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा हो जाएगा। सो 90 डिग्री में यदि कोई एक एंगल जुड़ता है तो वो हो जाएगा, तो साइन एंगल चेंज हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास B0² अपॉन G, साइन का हो जाएगा कॉस, और इट इज़ कॉस 2 अल्फा। एज इट विल गो टू द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ भी जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। आप इक्वेशन नंबर इसको 3 डाल दीजिए। आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको बताती है कि जो रेंज है वो आएगी V² अपॉन G cos 2 अल्फा। इक्वेशन नंबर 3 आपको बताती है कि रेंज आएगी V0² G अपॉन कॉस ऑफ 2 अल्फा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये दोनों बराबर हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 मतलब क्या हुआ कि रेंज जो R1 है वो रेंज R2 है। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 4.7 कि यदि आप 45 डिग्री में से कुछ एंगल घटाकर फेंकें या 45 डिग्री पर उतना ही एंगल जोड़कर फेंकें तो दोनों केसेस में जो रेंज है वो बराबर होती है। सो दिस इज द वे दिस कुड बी एक्सप्लेन, और ये पेपर में भी इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका जवाब देना होगा। थैंक यू वेरी मच।